प्रश्न है कि जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए? सीधा सा प्रश्न है कि जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए? धर्म में कुल तीर्थंकर की संख्या की बात करें तो 24 तीर्थंकर हुए और यहाँ पर देखिए ऑप्शन सी के अंदर है 24, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है त्रिपिटक ग्रंथ है। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है, किस धर्म से ये संबंधित है? त्रिपिटक त्रिपिटक बौद्ध धर्म से संबंधित है और यहाँ पर बौद्ध देखिए ऑप्शन बी के अंदर है, यानी बौद्धों का प्रसिद्ध ग्रंथ है त्रिपिटक और बौद्ध यहाँ पर ऑप्शन बी के अंदर है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है बुद्ध ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर महापरिनिर्वाण यानी मृत्यु प्राप्त किया था? यानी महात्मा बुद्ध को किस स्थान पर महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था? तो ये स्थान है कुशीनारा यानी कुशीनगर। कुशीनगर ऑप्शन ए के अंदर है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है अगला प्रश्न दिया गया है किस स्थान ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? यानी प्रश्न दिया गया है कि किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? बौद्ध धर्म के संबंधित है विक्रमशिला विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना की गई थी धर्मपाल के द्वारा। धर्मपाल यहाँ पर ऑप्शन डी में है, प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। और ये विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना जो हुई थी अंग महाजनपद में, अंग जो कि वर्तमान समय की बात करें भागलपुर, यहाँ पर स्थापना किया गया था धर्मपाल के द्वारा। प्रसिद्ध बौद्ध बौद्ध धर्म से संबंधित विश्वविद्यालय जिसका नाम है विक्रमशिला विश्वविद्यालय। अगला प्रश्न है किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगति का संरक्षण प्रदान किया गया? यानी प्रश्न पूछा गया किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगति का संरक्षण प्रदान किया गया था? ये संरक्षण प्रदान किया गया था सम्राट अशोक के द्वारा। सम्राट अशोक ने तृतीय बौद्ध संगति का संरक्षण प्रदान किया था। सम्राट अशोक देखिए ऑप्शन बी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई थी? बौद्ध धर्म का प्रसिद्ध ग्रंथ है त्रिपिटक, जिसको पिटक भी हम लोग पढ़ते हैं, पिटकों। और इसकी जो रचना की गई थी इसकी मुख्य भाषा जो थी वो पाली थी और यहाँ पर पाली देखिए ऑप्शन सी में है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है किस शासक ने किस शासक के शासन काल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ? किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था? तो ये शासक है अशोक और यहाँ पर अशोक देखिए ऑप्शन बी में है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है सांची क्यों विख्यात है? सांची ये जो बौद्ध धर्म से संबंधित है, सांची ये क्यों विख्यात है? सांची संबंधित है सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप के लिए। सांची किस लिए संबंधित है? सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप और यहाँ पर देखिए ऑप्शन बी में है सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप, ऑप्शन बी के अंदर है, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म हुआ था जात्रिक क्षत्रिय गोत्र में। जात्रिक देखिए ऑप्शन बी के अंदर है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है महावीर की माता कौन थी? सीधा सा सवाल पूछा गया है, महावीर स्वामी जो थे इनके माता का नाम, महावीर स्वामी की माता का नाम था त्रिशला और यहाँ पर देखिए त्रिशला जो है ऑप्शन सी के अंदर है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? प्रश्न पूछा गया गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में यानी बौद्ध धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? तो अंतिम व्यक्ति थे सुभद्र और सुभद्र देखिए ऑप्शन डी के अंदर है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन था? प्राचीनतम विश्वविद्यालय जो था वो नालंदा विश्वविद्यालय जो है इनमें से सबसे प्राचीनतम विश्वविद्यालय था और नालंदा ऑप्शन सी के अंदर है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है किस भाषा का ज्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया जाता था? प्रश्न पूछा गया कि किस भाषा का ज्यादा प्रयोग बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए किया जाता, तो ये भाषा है पाली
और यहाँ पर पाली जो है ऑप्शन सी के अंदर है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? महावीर स्वामी की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी? ये प्रश्न पूछ रहा है। महावीर स्वामी की जो मृत्यु हुई थी ये पावापुरी में, और यहाँ पर पावापुरी देखिए ऑप्शन डी के अंदर है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, जैनियों के पहले तीर्थंकर कौन थे? यानी जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे? जैन धर्म में कुल मिला के 24 तीर्थंकर थे। इस 24 तीर्थंकर में पहले तीर्थंकर जो थे वो थे ऋषभ देव, और यहाँ पर ऋषभ देव देखिए ऑप्शन डी के अंदर है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, मठ मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित है? मठ मंदिर और स्तूप जो संबंधित है ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, और यहाँ पर बौद्ध धर्म देखिए ऑप्शन ए में है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासन काल में दिए गए? बौद्ध धर्म का और जैन धर्म का जो उपदेश दिया गया था किस शासक के शासन काल में दिए गए थे? तो ये शासक है बिंबिसार, और यहाँ पर बिंबिसार देखिए ऑप्शन ए के अंदर है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सीधा सा सवाल पूछा गया कि महात्मा बुद्ध यानी गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? महात्मा बुद्ध यानी गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश जो दिया था वो दिया था सारनाथ में, और यहाँ पर सारनाथ देखिए ऑप्शन सी के अंदर है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? प्रश्न पूछा गया कि बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम यानी पहली महिला कौन थी? बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम महिला थी महाप्रजापति गौतमी। महाप्रजापति गौतमी गौतम बुद्ध की मौसी भी थी, और यही महाप्रजापति गौतमी जो है बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम महिला थी। महाप्रजापति गौतमी ऑप्शन सी के अंदर है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, बोध गया स्थित है, बोध गया किस राज्य के अंदर स्थित है? बोध गया स्थित है बिहार में, और यहाँ पर बिहार देखिए ऑप्शन सी के अंदर है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, जातक किस ग्रंथ किसका ग्रंथ है? जातक एक प्रसिद्ध ग्रंथ है, किस धर्म से संबंधित? जातक जो है ये बौद्ध धर्म से संबंधित, और यहाँ पर बौद्ध धर्म देखिए ऑप्शन सी में है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। जातक बौद्ध धर्म से संबंधित, इस जातक के अंदर बौद्ध धर्म का सॉरी गौतम बुद्ध के पुनर्जन्म का कहानी वर्णित है। गौतम बुद्ध के पुनर्जन्म की कहानी जो वर्णित है वो जातक के अंदर है, तो इस तरह से इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी बौद्ध धर्म से संबंधित है जातक। अगला प्रश्न है, सिद्धार्थ यानी बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? यानी गौतम बुद्ध को यानी सिद्धार्थ को, जिसका बचपन का नाम था सिद्धार्थ, महात्मा बुद्ध गौतम बुद्ध को ज्ञान की जो प्राप्ति हुई थी वो हुई थी, सिद्धार्थ बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी गया में। गया में निरंजना नदी यानी फल्गु नदी के किनारे, और गया ऑप्शन डी के अंदर है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है? सारनाथ में गौतम बुद्ध ने जो अपना प्रथम प्रवचन दिया था यानी प्रथम उपदेश दिया था उसको किस नाम से जानते हैं? सारनाथ में महात्मा बुद्ध यानी बुद्ध ने प्रथम प्रवचन जो दिया था उसको धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जानते हैं। धर्म चक्र प्रवर्तन देखिए ऑप्शन डी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म ने समाज के निम्न वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला? बौद्ध धर्म ने समाज के निम्न वर्गों यानी किन वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला था? तो ये वर्ग है महिला और शूद्र। महिला और शूद्र ऑप्शन डी के अंदर है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है? जब गौतम बुद्ध ने गृह त्याग किया था तो इसका प्रतीक चिन्ह जो है वो है घोड़ा, और यहाँ पर घोड़ा देखिए ऑप्शन ए के अंदर है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना जो किया गया था ये वैशाली में किया गया था, और यहाँ पर वैशाली ऑप्शन सी में है, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम शून्यवाद यानी शून्यता का सिद्धांत, सर्वप्रथम शून्यवाद का प्रतिपादक करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम है? सर्वप्रथम शून्यवाद का प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम है नागार्जुन।
और यहाँ पर नागार्जुन ऑप्शन सी के अंदर है, तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी द राइट आंसर। अगला प्रश्न है महावीर का मूल नाम था, वह महावीर स्वामी का मूल नाम क्या था? महावीर स्वामी का मूल नाम था वर्धमान, और यहाँ पर वर्धमान ऑप्शन सी के अंदर है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी द राइट आंसर। अगला प्रश्न है किसे एशिया की रोशनी द लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है? यानी एशिया की रोशनी लाइट ऑफ एशिया के नाम से जो जानते हैं वो जानते हैं गौतम बुद्ध को। गौतम बुद्ध यहाँ पर ऑप्शन बी के अंदर है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न है दिलवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? दिलवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण करवाया था चंदेल यानी सॉरी चालुक्य या सोलंकियों ने। चालुक्यों या सोलंकियों ने दिलवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण कराया था, और यहाँ पर चालुक्यों या सोलंकियों ऑप्शन सी के अंदर है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है नागार्जुन कौन था? नागार्जुन जो थे वो एक बौद्ध दार्शनिक थे, नागार्जुन बौद्ध दार्शनिक थे, और यहाँ पर बौद्ध दार्शनिक देखिए ऑप्शन डी के अंदर है, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थंकर थे? जैन परंपरा के अनुसार महावीर स्वामी जो थे वो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे, और यहाँ पर 24वें देखिए ऑप्शन डी के अंदर है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है, जैन धर्म का आधारभूत बिंदु क्या है? जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है अहिंसा, और यहाँ पर अहिंसा देखिए ऑप्शन सी के अंदर है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है जियो और जीनो दो किसने कहा था? यानी इस तरह से कह सकते हैं जियो और जीनो जीने दो का नारा किसने दिया था? जियो और जीने दो का नारा महावीर स्वामी ने दिया था, महावीर स्वामी ऑप्शन ए के अंदर है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम कौन थे? तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम तीर्थंकर जो थे वो महावीर स्वामी थे, और यहाँ पर महावीर स्वामी देखिए ऑप्शन डी के अंदर है, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? यानी जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए जो शब्द का प्रयोग किया गया है केवल्य, और केवल्य देखिए ऑप्शन सी के अंदर है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म हुआ था कुंडल ग्राम में, कुंडग्राम, और कुंडग्राम ये बिहार के वैशाली में, इसको भी ध्यान रखिएगा, बिहार के वैशाली जिला में स्थित है कुंडग्राम, और इसी कुंडग्राम में महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। कुंडग्राम ऑप्शन ए के अंदर है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कनिष्क के शासन काल में चतुर्थ बौद्ध संगति, कनिष्क के शासन काल में चतुर्थ बौद्ध संगति या सभा किस नगर में आयोजित किया गया था? यानी सीधा सा सवाल पूछा गया है चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन कनिष्क के शासन काल में कहाँ पर हुआ था? तो ये चतुर्थ बौद्ध संगति कुंडल वन में हुआ था, और ये जो कुंडल वन है ये कश्मीर के अंदर स्थित है, कुंडल वन कश्मीर में चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन कनिष्क के शासन काल में हुआ था। कुंडल वन कश्मीर ऑप्शन सी के अंदर है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है तृतीय बौद्ध संगति कहाँ आयोजित हुई थी? तृतीय बौद्ध संगति जो आयोजित हुई थी ये पाटलिपुत्र में, और पाटलिपुत्र यहाँ पर ऑप्शन बी के अंदर है, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न है अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगति किस नगर में आयोजित की गई थी? यानी सम्राट अशोक के शासनकाल में कौन सा बौद्ध संगति और कहाँ आयोजित की गई थी? सम्राट अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगति का आयोजन वो पाटलिपुत्र में किया गया था, और पाटलिपुत्र यहाँ पर देखिए ऑप्शन बी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी द राइट आंसर। और ये कौन सा बौद्ध संगति हुआ था? तीसरा, तीसरा बौद्ध संगति का आयोजन सम्राट अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र में बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? यानी प्रश्न पूछा गया कि कौन सी बात है ऐसा जो बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान नहीं है? ये जो अहिंसा है जो ऑप्शन ए के अंदर है, अहिंसा, ये बात जो है बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान नहीं है। अहिंसा ऑप्शन ए के अंदर है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए द राइट आंसर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से
किस नगर में प्रथम बौद्ध संगति या बौद्ध सभा का आयोजन की गई थी? प्रथम बौद्ध संगति का जो आयोजन किया गया था ये राजगीर में किया गया था, राजगृह। और राजगृह देखिए यहाँ पर ऑप्शन ए के अंदर है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उनसे संबंध 4 स्थानों का नीचे उल्लेख है। यह 2 स्तंभ 1 एवं 2 में अंकित है। आपको इसका सुमेलित आपको इनका सुमेल करना है। जन्म इसमें स्तंभ 1 है और दूसरा स्तंभ 2 है, इसका सुमेलित करना है। जन्म महात्मा बुद्ध से संबंधित है। जन्म जो हुआ था ये लुम्बिनी में हुआ था, और लुम्बिनी देखिए क्रम की बात करें तीसरे स्थान पर, तो इसके सामने 3 हो जाएगा। ज्ञान की प्राप्ति जो हुई थी ये बोध गया में हुआ था, और बोध गया क्रम की बात करें दूसरे स्थान पर, तो इसके सामने 2 हो जाएगा। प्रथम प्रवचन यानी प्रथम उपदेश जो इन्होंने दिया था वो सारनाथ में दिया था। सारनाथ क्रम की बात करें पहले स्थान पर, तो इसके सामने 1 हो जाएगा। महात्मा बुद्ध की जो मृत्यु यानी निधन हुआ था ये हुआ था कुशीनगर में, जो क्रम की बात करें चौथे स्थान पे, तो इसके सामने 4 हो जाएगा। इस तरह से ये जो सीरीज बना 3 2 1 4, 3 2 1 4 देखिए ऑप्शन सी के अंदर है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? तो यह है 14 पूर्व। 14 पूर्व देखिए ऑप्शन सी के अंदर है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? आजीवक संप्रदाय के जो संस्थापक थे वो मक्खली गोसाल थे। मक्खली गोसाल ऑप्शन डी के अंदर है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था? भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था? तो ये हिंद यूनानियों का, और यहाँ पर हिंद यूनानी ऑप्शन बी के अंदर है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? सीधा सा सवाल पूछा गया कि भगवान महावीर जो थे इसके प्रथम शिष्य कौन थे? भगवान महावीर के प्रथम शिष्य थे जमाली, और यहाँ पर जमाली देखिए ऑप्शन ए के अंदर है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, त्रिरत्न सिद्धांत सम्यक धर्म, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान जिस धर्म की महिमा वह है, यानी त्रिरत्न के अंदर है सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र और सम्यक ज्ञान, ये किस धर्म से संबंधित? ये धर्म से संबंधित है जैन धर्म से, और यहाँ पर जैन धर्म ऑप्शन सी के अंदर है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी थी, कथन ए में है, और कथन आर में है महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। और उसके बाद कुछ कूट दिए गए हैं, और कूट के अनुसार ए और आर यानी कि कथन ए और कथन आर दोनों सही है, तथा आर ए की व्याख्या करते ये बिल्कुल गलत है। कथन ए और कथन आर दोनों सही है, तथा कथन आर जो है कथन आर ये ए की व्याख्या नहीं करता है। तो इस तरह से इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, जो बिल्कुल कथन सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों का विचार करें एवं चैत्य व विहार में क्या अंतर है इसे चुने। निम्नलिखित कथनों पर विचार करने के बाद चैत्य और विहार में क्या अंतर है इसका विचार करना है। चैत्य पूजा स्थल होता है जबकि विहार निवास स्थान होता है। चैत्य पूजा स्थल होता है जबकि विहार एक निवास स्थान है, जो कि ऑप्शन बी के अंदर है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ के संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में कौन सा स्थल है जो पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? ये क्षेत्र है संवेद शिखर, जो कि ऑप्शन सी के अंदर है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की? प्रश्न पूछा गया था गौतम बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगति का जो आयोजन हुआ इसकी अध्यक्षता कौन किया था? प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता किया था महाकश्यप ने, और महाकश्यप देखिए ऑप्शन ए के अंदर है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था? प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था कौन?
ये है देवदत्त, और यहाँ पर देवदत्त ऑप्शन ए के अंदर है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, हेलियोडोरस का बेस नगर अभिलेख संदर्भित है। हेलियो हेलियोडोरस के बेस नगर अभिलेख संदर्भित है, वो है केवल वासुदेव से, और यहाँ पर केवल वासुदेव देखिए ऑप्शन डी के अंदर है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म के विषय में कौन सा कथन सही है। यानी यहाँ पर तीन कथन दिया गया है और जो बौद्ध धर्म से संबंधित है, इनमें से कौन सा ऐसा कथन है जो सही है। पहला कथन है, उसने वर्ण एवं जाति को अस्वीकार किया, ये कथन बिल्कुल सही है। दूसरा कथन है, उसने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी, ये भी कथन सही है। तीसरा कथन, उसने कुछ एक शिल्पों को हीन या निम्न माना, ये भी कथन सही है। तो इस तरह से इसमें जो पहला, दूसरा, तीसरा कथन, ये तीनों ही कथन सही है, जो कि ऑप्शन सी के अंदर है। एक, दो तथा तीन, तीनों ही कथन सही, तो प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की। वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम जो प्रारंभ की थी वो सात्वतों ने, और यहाँ पर सात्वतों देखिए ऑप्शन ए के अंदर है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित चार स्थानों में हुई बौद्ध संगतियों का सही कालक्रम नीचे दिए हुए कूट से ज्ञात करें। निम्नलिखित चार स्थानों में हुई बौद्ध संगतियों का सही कालक्रम नीचे दिए गए, उसका सही चुनाव करना है। तो इसमें चार जो बौद्ध संगति हुआ था, इसको याद रखने के लिए एक आसान सा ट्रिक है, ऐसे आप याद रख सकते हैं। ऐसे याद रख सकते हैं, सबसे पहले ये समझिए कि चार बौद्ध संगति, सबसे पहला जो बौद्ध संगति हुआ था ये हुआ था राजगिरी में। राजगिरी देखिए यहाँ पर क्रम की बात करें दूसरे स्थान पर, तो ये सीधा सा पहले जो ऑप्शन बनेगा उसमें दो आएगा। उसके बाद जो हुआ था वो हुआ था वैशाली में, वैशाली पहले स्थान पर, तो इसके सामने एक आ जाएगा, वैशाली पहले स्थान पर है। उसके बाद जो हुआ था पाटलिपुत्र में, पाटलिपुत्र चौथे स्थान पर है, तो यहाँ पर चार हो जाएगा। और सबसे बाद में जो हुआ था चतुर्थ बौद्ध संगति, वो हुआ था कुंडलवन में, कुंडलवन यहाँ पर तीसरे स्थान पर, तो तीन होगा, तो 2 1 4 3, 2 1 4 3 यहाँ ऑप्शन डी के अंदर है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। इसको शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से याद रखने का है, याद रख सकते हैं रावे पाकू, याद रख सकते हैं रावे पाकू। तो यहाँ पर जो देखिए ये जो रॉ है, इससे हो जाएगा आपका राजगिरी, और वे जो है इससे हो जाएगा आपका वैशाली, और पौ से हो जाएगा आपका पाटलिपुत्र, और कू से हो जाएगा कुंडलवन। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, तो इस तरह से पहले, दूसरा, तीसरा, चौथा का स्थान हो गया। पहला राजगिरी में हुआ, दूसरा वैशाली में हुआ, तीसरा पाटलिपुत्र में हुआ, और चौथा जो है कुंडलवन में हुआ। तो इस तरह से इसको भी याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध धर्म के नेतृत्व के लिए किसे नामित किया था। गौतम बुद्ध की जब मृत्यु हो गया, तो मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए जो नामित किया था वो किसी एक विशेष व्यक्ति को नहीं किया था नामित, जो कि ऑप्शन डी के अंदर ऐसा किसी को नहीं किया था। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, सियादवाद सिद्धांत है, सियादवाद संबंधित है जैन धर्म का, और यहाँ पर जैन धर्म देखिए ऑप्शन सी के अंदर है, तो प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व। 563 ईसा पूर्व कहाँ पर हुआ था, कपिल वस्तु, कपिल वस्तु, और ये कपिल वस्तु कहाँ पर है, लुम्बिनी में, और लुम्बिनी कहाँ पर है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा नेपाल में। तो इसको ऐसे याद रख सकते हैं, कपिल वस्तु लुम्बिनी नेपाल में 563 ईसा पूर्व गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। और यहाँ पर 563 ईसा पूर्व देखिए ऑप्शन ए के अंदर है, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, बौद्ध शिक्षा का केंद्र था, बौद्ध शिक्षा का जो प्रमुख केंद्र था वो विक्रमशिला था, और विक्रमशिला यहाँ पर ऑप्शन ए के अंदर है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए द राइट आंसर। ये जो विक्रमशिला है ये बिहार के भागलपुर जिला में स्थित है, भागलपुर, इसको भी ध्यान रखिएगा। उस समय ये अंग महाजनपद हुआ करता था, अंग जनपद का क्षेत्र हुआ करता था, यहीं पर विक्रमशिला विश्वविद्यालय है। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है। सीधा सा प्रश्न है कि भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप जो है ये कहाँ स्थित, ये ध्यान रखिएगा सांची में है, और सांची यहाँ पर ऑप्शन बी के अंदर है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है।
निम्न में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया? तो ये ग्रंथ है छांदोग्य उपनिषद में। छांदोग्य उपनिषद देखिए ऑप्शन बी के अंदर है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतंबर संप्रदाय के संस्थापक थे। जैन समुदाय में प्रथम विभाजन जब हुआ जैन धर्म का, तो इसके श्वेतंबर संप्रदाय के जो संस्थापक थे वो थे स्थूलभद्र। और स्थूलभद्र देखिए ऑप्शन ए के अंदर है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे प्राचीन विहार है। भारत में सबसे प्राचीन विहार जो है वो नालंदा में है, और नालंदा ऑप्शन ए के अंदर है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? प्रथम जैन महासभा का जो आयोजन हुआ था ये पाटलिपुत्र में हुआ था, और पाटलिपुत्र देखिए ऑप्शन ए के अंदर है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, द्वितीय जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? द्वितीय जैन महासभा का जो आयोजन हुआ था ये बल्लभी में, और ये बल्लभी जो है गुजरात के अंदर है। यहाँ पर बल्लभी ऑप्शन बी के अंदर है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, जैन साहित्य का संकलन किस भाषा व लिपि में है? जैन साहित्य का संकलन किस भाषा व लिपि में? ये है लिपि और भाषा है प्राकृत और अर्धमागधी। प्राकृत और अर्धमागधी देखिए ऑप्शन बी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी द राइट आंसर।